हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगारों की पाठशाला पर। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन या हिंदी में जिसको बोलते हैं सरलीकरण। गाइस, इस चैप्टर में से लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में डिफरेंट पैटर्न पर क्वेश्चन आधारित होते हैं, तो हम लोग वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का पहला सवाल ये रहा हमारे सामने। इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, उसमें से हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो गाइस, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24, अगर हम इनकी पावर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो हाँ, यहाँ पर आप क्या करेंगे, पावर का HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF ऑफ पावर्स। तो पावर्स कौन सी दी है यहाँ पर, ये 2 की पावर 60 दी है, 60, फिर 48, 36 और 24 का HCF क्या होगा दोस्तों। HCF आप निकालेंगे तो आएगा 12 यानी 12। ठीक है, हमें HCF मिल गया। अब हमें किस तरह से लिखना है, तो 2 की पावर 60 जो दिया है, तो 60 को हम 12 से भाग करेंगे तो 12 गुणे 5, 12 पंचे 60 होता है, आपको पता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे 12, इस तरह से लिख सकते हैं संख्या। ठीक है, अब 3 की पावर 48 यानी 48 दिया है, तो 48 को हम 12 गुणे 4 लिख सकते हैं, 12 गुणे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 की पावर 4 गुणे 12, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से 4 की पावर जो 36 दिया है, 12 3 36 यानी 12 3 36 होता है, तो इसको भी हम 4 की पावर 3 की पावर 12 इस तरह से लिख सकते हैं। सेम हमें 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 दूनी 24, तो 5 की पावर 2 गुणे 12 इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ऊपर सबकी पावर सेम 12 12 12 12 आ गई है, तो हम ये अंदर की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 5 होता है 32 यानी 32 की पावर 12 ये हो जाएगा। 3 की पावर 4 होगा 81, 81 की पावर 12 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा 64 की पावर 12 और ये हो जाएगा 25 की पावर 12। अब आप देख लीजिए दोस्तों, सब में पावर 12 दिख रही है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 25 नहीं है, 64 नहीं है, 32 नहीं, 81, 81 हमारी सबसे बड़ी संख्या इसमें से निकल कर आ गई। तो हम ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये दिया गया है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस तरह से लिखेंगे, 3 + 1/√3 और इसमें अपोजिट का गुणा करते हैं हम। तो आप क्या करेंगे, यहाँ √3 का गुणा कर दीजिए, ऊपर भी √3 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, और आगे की संख्या हम कैसे लिखेंगे, ठीक 1/3 + √3। और यहाँ आप देखिए दोस्तों, यहाँ 3 फिर √3 आया है, यहाँ √3 और यहाँ 3 आया है, तो अब हमको √3 उस साइड ले जाएंगे तो हमारा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो उसके लिए आप इस प्लस को माइनस से गुणा कर दीजिए। तो जब हम माइनस से गुणा कर देंगे यहाँ, तो ये संख्याएं जो वैल्यू है वो पलट जाएगी। ये 3 माइनस का ये हो जाएगा 3 माइनस का √3 इस तरह से। ठीक है गाइस, अब क्या करेंगे, आप इसको अलग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको अलग सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 प्लस ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे √3 का √3 में गुणा होगा, तो ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 + √3 इंटू 3 माइनस √3 एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना नहीं आता हो दोस्तों, तो मैंने इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स की सीरीज़ पढ़ाई है, उसमें सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, तो वो आप देख लें अगर ये वाला आपको समझ में नहीं आया हो किस तरह से एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 + √3 से 3 + √3 कैंसिल हो जाएगा और 1 में इंटू होगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस के √3, यहाँ माइनस अपनी जगह रहा, यहाँ 3 माइनस √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 3 + √3।
ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे ये 3 अपनी जगह रहा, √3/3 हमने एज इट इज लिख दिया। अब नीचे आप देखिए ये 3 प्लस √3 है ना, और ये 3 माइनस √3, तो ये a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो हम यहाँ पर वही करेंगे। ये हो जाएगा हमारा a² जो कि 3 है, माइनस b² जो कि √3 है। ठीक है, नीचे ये रहेगा, और ये इसको हम लिखेंगे 3 माइनस √3, और ये माइनस का अंदर इंटू हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, और प्लस का जो √3 था ये भी माइनस का √3 हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब यहाँ क्या होगा, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। आगे हम लोग लिखते हैं ये बचेगा 3 प्लस √3/3 प्लस ये हो जाएगा माइनस के 2√3। ठीक है, और नीचे बचेगा 3 तिरके 9 और -3 यानी 6 बचेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3/3, और यहाँ बचेगा माइनस के 2√3/9 में से ये 3 गए, बचेगा 6। ठीक है, अब इस 2 से ये आप काट दीजिए, 2 3 6 ये गया, तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस √3/3 माइनस के √3/3। अब देखिए दोस्तों, एक प्लस √3/3 एक माइनस √3/3, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। आपका बचा 3 आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो रिपीट करके देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये सिंप्लीफिकेशन में दिया गया है, तो यहाँ पर हमें बोर्ड मास का यूज़ करना होता है। बोर्ड मास में आपको पता होगा, बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं ना, बोर्ड मास v ऐसे लगा के बनता है। पहले हमें ये v सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर ये v दिया हुआ है, विनी कुलम, ये जो बार है ना इसी को b बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम लोग इसको लिखेंगे 2 माइनस 1/3 का की जगह हो जाएगा इनटू, फिर ये ब्रैकेट, फिर 42, फिर प्लस में 56 अपनी जगह रहा। बार का मतलब ये होता है दोस्तों, जो भी संख्या है उसके अगल बगल के चिन्ह को हमें ध्यान में नहीं रखना होता है। यहाँ पर बार के अंदर 8 + 9 लिखा है, तो सीधा इसको जोड़ देना है, यानी 9 और 8 होता है 17। तो हमें यहाँ पर सीधा माइनस अपनी जगह रहा 17 लिख देना है। ठीक है, यही विनी कुलम को सॉल्व करने का तरीका है। फिर ये ब्रैकेट, फिर प्लस 108, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब हम इसी तरह से चलते जाते हैं। 2 माइनस 1/3 इंटू, ये हो जाएगा आपका, यहाँ 56 में से 17 गए तो बचेगा आपका 9 7 16, 4 में से गए 3 39, तो ये हो जाएगा आपका 42 प्लस 39 ब्रैकेट बंद प्लस 108 और फिर ये। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम लोग। फिर ये हो जाएगा 2 माइनस 1/3 इंटू में ये हो जाएगा आपका 81 प्लस 108। ठीक है गाइस, अब आप क्या करेंगे, इससे काट दीजिए 81 को, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 27 बार में गया। फिर आपका हो जाएगा 2 माइनस 27 प्लस 108, ये हो जाएगा आपका 22 माइनस, इसको आप जोड़ दीजिए 8 7 15 की 1 2 1 3 135, और 222 में से 135 काट दीजिए तो आपका ये बचेगा 87 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये भी ब्रैकेट वाला बोर्ड मास टाइप का दिया हुआ है, तो इसको किस तरह से करना है, बस अपना बोर्ड मास हमको यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते जाना है। पहले हम इसको लिख देंगे 1 + 2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 + 2।
अब हम अंदर का अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 1/3 हो जाएगा, 3 × 3 = 1 4 यानी 4/3। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट इसके अंदर, चलिए मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ, ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3। अब आप क्या करेंगे, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2। इस डिवाइड को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, आप इसको इनटू कर दीजिए, ये जो वैल्यू है ये पलट जाएगी, है ना। 4/3 हो जाएगा 3/4। ठीक है, अभी काट दीजिए, 2 दूनी 4 होता है। फिर 1 + में 2 डिवाइडेड बाय, ये आया आपका 2 एकम 2 और 3, ये हो जाएगा आपका 5, है ना, 5/2, 5/2। फिर आप इसको पलट दीजिए, 1 + 2 इंटू ये हो जाएगा 2/5, 2/5। फिर इसको लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 1 + 2 दूनी 4/5, तो 1 + 4/5 या फिर 1 सही 4/5 हम इसको लिख सकते हैं। 1 सही 4/5 ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है तो वह संख्या क्या होगी। तो हमने माना कि हमारी संख्या x या कुछ भी मान लीजिए, है ना, माना संख्या है x। ठीक है, मान लिया। अब संख्या के 3/4, तो संख्या यानी x के यानी गुणा 3/4 यानी 3/4 लिख लिया हमने, तथा 4/7 का अंतर बोला है तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। तो संख्या का 4/7, तो x का 4/7, इन दोनों का जो अंतर है, अंतर आ गया वो जो 100 के बराबर है। ठीक है, बस अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 3x/4 - 4x/7 = 100। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 7 का एलसीएम आप ले लीजिए, ये आएगा 28। तो 4 सत्ते गया 28 और 7 तियाँ होता है 21x - 7 से गया 7 चौक 28, 4 चौक 16x = 100। ठीक है, अब हम आगे यहाँ लिखेंगे, तो 21 में से ये 16x गया, कितना बचा 5x/28 = 100। 5 से ये काट दीजिए, ये गया 20 बार में, x 28 का गुणा हो जाएगा, 28 दूनी 56 यानी 560। ये हमारी आगे संख्या में x मानी थी, ये ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है 999 × 98/99 × 99। तो अगर हम इंटू करेंगे तो हम बहुत मुश्किल होने वाली है, तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा ट्रिकी होना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, 999 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 999 999 + 98.99। ठीक है, अगर हमने यहाँ प्लस लगा दिया तो अब ये जो इंटू 99 है ये बाहर हो जाएगा। बस इस तरह से लिखना, इतना समझ गए तो आप इसको बहुत आराम से कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 999 इंटू में 999 फिर प्लस 98/99 इंटू में 99, मीन्स इस 99 का गुणा अंदर दोनों में हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर इस 99 से ये कट गया और इसको हमें इंटू करने के लिए हम इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं। इसको लिख लेंगे 1000 - 1। ठीक है, इंटू में 99, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जब 1000 - 1 करेंगे तब भी आपको 999 मिलेगा। ठीक है, बस इसी तरह से आप कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 99, 3 × 0 - 99 + 98। ठीक है गाइस, और अब आप क्या करेंगे, ये देखिए, ये माइनस का 99 और प्लस का 98, तो इन दोनों में जब आपस में सॉल्व करेंगे तो माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस का 1 बचेगा, तो हम इसको लिख लेंगे 99,000 माइनस के 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 99,000 माइनस के 1। आप इसको काटिए, 10 में से 1 गए 9, फिर 9, फिर 9, फिर 8, फिर 9,
98,999 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है, और ये ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ भी सेम वही दिया गया है, यहाँ पर बस थोड़ी बड़ी वैल्यू दी गई है, तो हम इसको किस तरह से लिख लेंगे दोस्तों, वैसे ही लिख लेना हमें 999 प्लस में 1/7, इस तरह से हमें लिखते जाना है, प्लस में 999 प्लस में 2/7 प्लस में 9 प्लस में 3/7 प्लस में 999 प्लस में 4/7 99 प्लस में 5/7 प्लस में 999 प्लस में 6/7, इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे इसमें से जब 999 कॉमन लेंगे तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। 999 बाहर लिया हमने कितनी बार, 6 बार। 6 बार लिखने के बाद आपको ये प्लस भी लिखना है, उसके बाद ये 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, इस तरह से लिख। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 9 9 9 गुणे 6 प्लस में अंदर का सॉल्व करेंगे तो 7 ये एलसीएम आ जाएगा आपका, और इनको आप जोड़ेंगे जब, तो ये 2 था यहाँ पर, आप इसको जोड़िए, 6 5 11 4 15 3 18 19 20 और 1 21 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, ये जगह है 7 3 21 3 बार में, और आप इसको 999 को मैंने बताया था, आप ऐसे लिख लीजिएगा 1000 माइनस 1 इंटू 6 प्लस में 3 ये कर लेंगे आप। ठीक है, तो 6000 माइनस 6 प्लस में 3 इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा 6000 माइनस का यहाँ 3 बच जाएगा। ठीक है, आगे इसको कैसे लिखेंगे, 6000 में से आप 3 माइनस कर दीजिए, तो ऑब्वियसली क्या बचेगा आपके पास, 5997, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये दिया गया है ब्रैकेट में तो एकदम से आप देखेंगे तो सॉल्व करना बड़ा अजीब सा लगेगा, पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से होने वाला क्वेश्चन है। देखिए, हम 1 - 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2 को आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आएगा कि नहीं, तो सिंपली आप यहाँ लिख लीजिए 1/2 इसकी जगह। ठीक है, इसकी जगह क्या आएगा, 3 एकम 3 माइनस 1 2/3। ठीक, आगे करेंगे तो इसको लिखेंगे आप 3/4, इसको लिखेंगे 4/5, और इस तरह से आगे चलते जाएंगे। इसको आप लिखेंगे 18/19, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 19/20। ठीक है गाइस, अब आप गौर से देखेंगे तो हर नीचे की संख्या हर अगले ऊपर से कट रही है। ठीक है, तो ये आप लगातार काटते जाएंगे, हर नीचे की संख्या हर एक ऊपर से, यहाँ 19 से 19, पर ये 20 को काटने के लिए आगे कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर तो सीरीज ख़त्म ही हो गई है, और यहाँ पर पहला 1 बचा, तो सिंपली हमारा ऊपर 1 बचा, नीचे 20, तो 1/20 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए। देखा आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है x + 1/x = -2 हो तो, और n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो तो x की पावर 2n+1 प्लस में 1/x की पावर 2n+1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है गाइस, तो पहले तो हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं। x प्लस में 1/x = -2 है, x का यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए, हो जाएगा x²। ठीक है, प्लस में 1 = हो जाएगा -2x। ठीक है, अब -2x को इस साइड लाएंगे तो आप हो जाएगा x² + 2x + 1 = 0। अब ये वैल्यू आप गौर से देखेंगे तो ये x + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर आप सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए, x + 1 का होल स्क्वायर को जब हम करते हैं तो a² होता है, प्लस b² + 2ab करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप देख लीजिए x² + 1 + 2x, वही वैल्यू आ गई, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है,
तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हुआ, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ, और इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1, यानी हमें x की वैल्यू मिल गई है जो कि है -1। ठीक है, बस अब आप यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर आप -1 की पावर 2n प्लस 1 कुछ भी हो प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 2n प्लस 1। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए दोस्तों, 2n प्लस 1 दिया है, यानी अगर n की जगह 1 रखेंगे तो ये 3 आएगा। अगर n की जगह 2 रखेंगे, 2 × 2 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 5, फिर 2 × 3 × 1 इज इक्वल टू 7। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें विषम संख्या ही प्राप्त हो रही है, और माइनस का जब आप विषम बार गुणा करेंगे तो -1 ही आने वाला है। ठीक है, -1 ही आने वाला है, तो इसका वैल्यू जो आपकी आएगी -1, और ठीक इसकी वैल्यू आपकी आएगी -1। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, -1 और -1 को जोड़ने पर -2 होता है। -2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया है a इज इक्वल टू 11 तथा b इज इक्वल टू 9, और आगे a² प्लस b² प्लस ab अपॉन AQ माइनस BQ। तो अगर आप 11 और 9 वैल्यू रखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल होने वाला है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा आप फॉर्मूलों को रिवाइज करिए। पहले मैं आपको ऐसे लिख के बता देता हूँ, a² प्लस b² प्लस ab अपॉन में AQ माइनस BQ। ठीक है, एक फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों कि AQ माइनस BQ इज इक्वल टू होता है A माइनस B इंटू में A² प्लस B² प्लस AB, ये फार्मूला होता है। तो बस इसकी जगह हम ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो A² प्लस B² प्लस AB, और नीचे हमने इसकी जगह ये रख दिया A माइनस B, A² प्लस B² प्लस AB, ये हमने रख दिया। अब आप देखिए ये वाली टर्म और ये सेम है, तो हमने ये काट दिया, बचा आपका 1 अपॉन A माइनस B। बस सिंपली अब आप रख दीजिए A और B की वैल्यू। A की जगह आपको 11 रखना है, 1/11 माइनस 9 B की जगह, बचा आपका 9 तो 11, 1/2 आपका बचा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन A। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लिए थे मैंने दोस्तों, काफ़ी कुछ हमारा सिंप्लीफिकेशन कवर हो गया है, और इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है गाइस, तो वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।